किसी नबी के नाम की, किसी रसूल के नाम की, किसी पीर के नाम की, किसी बाबा के नाम की कसम नहीं खा सकते। अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने भाई की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की कसम भी नहीं खा सकते। हाँ, अल्लाह ताला चाहे जिसकी कसम खा ले, अल्लाह को पूरा इख्तियार है। अल्लाह ने कुरान में वल अस्र, जमाने की कसम खाई, वल फज्र, फजर की कसम खाई, वस समा, आसमान की कसम खाई, वस ज़ुहा, चाश्त के वक्त की कसम खाई। अल्लाह जिसकी भी कसम खा सकता है, मगर हमें और आपको परमिशन नहीं है, हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की कसम नहीं खाएं। शिर्क से बचो मेरे प्यारे साथी, अपने दामन को शिर्क से बचाओ। सबसे बड़ा पाप अल्लाह के साथ शिर्क करना। हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, सबसे बड़ा पाप क्या है? अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतजाला लिल्लाहि निद्दम व हुवा खलक, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को बना दो, जबकि तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह है, तुम्हें बनाने वाला अल्लाह है, और तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो। ये सबसे बड़ा पाप है। पूछा है अल्लाह के नबी सुम्मा अय्युन, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुला वलदक खशियत अन यतममाक, अपनी औलाद को कत्ल करो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। औलाद को कत्ल करना हराम है। मौलवी साहब, औरत के पेट में गर्भ है, एबॉर्शन करवाया जा रहा है, जायज है कि नाजायज है? नाजायज। मसला याद रखो, अगर औरत के पेट में हमल है तो उसको कत्ल करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बच्चा पैदा होने के बाद। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि औरत की जान खतरे में है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अगर डिलीवरी होगी तो औरत की जान खतरे में पड़ जाएगी। बच्चे का पैदा होना औरत के लिए बहुत रिस्की है। उस सूरत में, उस कंडीशन में फिर शरीयत का वो कानून यहां पे लागू होगा कि जब दो चीजें इकट्ठा हो जाएं और दोनों में खतरा है, तो जिसमें कम खतरा है, जिसमें छोटा नुकसान है, वो काम कर लिया जाएगा। जब माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो तो माँ के जीवन को बचा लिया जाएगा, वरना आम कंडीशन में माँ के पेट में औलाद को कत्ल करना ये हराम है, नाजायज है। फैमिली प्लानिंग के नाम पे आपको इजाजत नहीं है कि आप जो है हमल ठहरने के बाद पेट में बच्चे को मार दें। अगर प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, हमल ठहर चुका है, तो फिर उसको मारने की इजाजत नहीं। फिर पूछा है अल्लाह के नबी तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलीलता जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। क्या मतलब? पड़ोसी का नाम क्यों लिया? जिना तो किसी भी औरत के साथ हराम है। अल्लाह के नबी ने पड़ोसी का नाम क्यों लिया? क्योंकि पड़ोसी का बहुत हक होता है हमारे ऊपर। जिस तरीके से अपनी इज्जत व आबरू की रक्षा हम करते हैं, पड़ोसी की भी इज्जत व आबरू की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना किया है तो ये डबल गुनाह है, ये दोहरा गुनाह है। हमने जिना, जिसने भी पड़ोसी की बीवी के साथ जिना किया उसने जिना का भी पाप किया, और उसने पड़ोसी के साथ विश्वासघात किया, पड़ोसी के भरोसे का खून किया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतुजानिया हलीलता जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना ये तीसरा बड़ा पाप है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना, ये इतना बड़ा पाप है। कुरान कहता है मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा, नबी को भी इस बात की इजाजत नहीं है और ईमान वालों को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वो किसी मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, उनका कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अगर आपकी माँ का इंतकाल शिर्क की हालत में हो जाए, आपके बाप का इंतकाल शिर्क की हालत में हो जाए, आपके बेटे का इंतकाल शिर्क की हालत में हो जाए,
जो शिर्क की हालत में मर गया है, बाप ही क्यों न हो, बेटा ही क्यों न हो, बीवी ही क्यों न हो, उसके लिए आप मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, अल्लाह से उसके लिए माफी भी नहीं मांग सकते। अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पर आए, सहाबा भी साथ में थे। वो माँ, जिस माँ को अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में खो दिया था, पैदा हुए तो बाप नहीं और 6 साल की उम्र में मां भी चली गई। मेरे नबी अनाथ ही नहीं, मेरे नबी यतीम ही नहीं, दुर्रे यतीम। मेरे नबी से बड़ा यतीम कौन होगा? पैदा हुए तो बाप का साया नहीं, 6 साल की उम्र में मां चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चले गए। बरसों के बाद मां की याद आई, सहाबा को लेकर के मां की कब्र पर पहुंचे, मां की ममता को याद किया, अपना बचपन का दौर याद किया। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। आपको देख करके सहाबे किराम की आंखों में भी आंसू बहने लगे, सहाबे किराम भी रोने लगे। आपने फरमाया, इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लि उम्मी फलम युज़न ली। ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी थी, मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। तो तुम भी अपनी माँ की कब्र पे या कब्रिस्तान पे जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से आखिरत की याद आती है। तो मुशरिक के लिए आप मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा मुशरिक था, काफिर था, उनकी आंखों के सामने डूब के मर गया और नूह अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कर पाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आजर मुशरिक था, वो अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए। बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। मेरे नबी के चचा अबू तालिब, वो भी शिर्क की हालत में दुनिया से चले गए। अल्लाह के नबी बहुत चाहते थे मेरे चचा ईमान ले आए, मगर अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या किसी से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की भी इजाजत नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की भी चिंता किया, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, उन्हें बताओ हमारा रब अल्लाह है और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना जायज नहीं है। अपने बच्चों को बचपन से तौहीद सिखाओ। सीमांचल के आज बहुत सारे लड़के जयपुर में, बेंगलोर में, मुंबई में, गुजरात में काम करते हैं, और मैं जानता हूं जब वो अपने घर वालों से दूर होते हैं, उनको दूसरा माहौल मिलता है, सोसाइटी मिलती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं जो गलत होती हैं, हराम होती हैं, नाजायज। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को इतना मजबूत बना दो, वो जयपुर जाएं, वो बेंगलोर जाएं, वो मुंबई जाएं, वो गुजरात जाएं, वो सऊदी जाएं, वो दुबई जाएं, वो कहीं भी चले जाएं, अपने ईमान पर कायम रहे, अपनी तौहीद पर कायम रहे। अल्लाह के नबी 8 साल के बच्चे को सिखाते हैं, इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह। ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, ऐ मेरे चचा के बेटे, ऐ मेरे बच्चे, जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना। वइज़स्तअनत फस्तइन बिल्लाह, और जब भी तू मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना। और ऐ मेरे बच्चे, याद रख, अगर सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहफ़, ऐ बच्चे, तकदीर का कलम सूख चुका है, तकदीर का कलम उठाया जा चुका है, तकदीर लिखी जा चुकी है, अब तकदीर में चेंजिंग नहीं होगी। जो तेरी तकदीर में लिखा है उससे ज्यादा तुझको मिलने वाला नहीं है।
8 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तौहीद सिखा रहे। मेरे भाइयों, हम और आप कहां खड़े हैं? अब तो धीरे धीरे मदरसे भी